प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। एक मिनट बाजी, क्या सूचना मिली? आपके बेटे की डेथ हो गई, डूबने से बता रहे हैं, मौत हो गई। मैं बता रही हूँ आपको सर, आप मेरी कार्रवाई पूरी करना है। मैं गई, मेरा छोरा 3.5 साल में शादाब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाले में पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। और नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको। 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों ने कह रहे मैं खुद देख के आयु सर, मैं रात को किराइन में मेरा हाथ जोड़े पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो। तो कहते जा देखो बिठा लेंगे। मैंने मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस व किराइन वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनगंज की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तो ना हो रहा, तो मेरी 2 बहू है। ये सेंट्रल कोतवाल के किराइन बिराइन गई थी और इतना मारा उनने सलमान को, बहुत मारा। उसकी शकल ना, मैं 4 की शकल दे के तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी है। सागर जेल से आ रहा था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरे चोरी के लिए करो कुछ, इन लोगों की वर्दी उतरा दूंगी। एक गुंडे सलमान लाला की मौत की सूचना मिल रही है, क्या मामला था? इस तरीके से कहां से ये सूचना मिल रही, कहां? ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि क्षेत्र के सागर से जो सलमान लाला और नालिम ये लोग आ रहे हैं और जब लोग टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहां पर एक स्कॉर्पियो दिखी जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और 1 व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ तो गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और 1 चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर उनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा SDRF, क्योंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर SDRF की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई। SDRF स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि उस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग और साथ में आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, तैयार कर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो क्योंकि ऊपर आ गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी तो संभवतः होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिनसे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा किसी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी PR पर है उनसे पूछताछ की जाएगी। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती है। अब देखिए निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर की विभिन्न थानाओं में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें NDPS एक्ट की भी कार्रवाई, इसके द्वारा NDPS एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।